सो एक और इम्प्लीकेशन तवक्कल की है, ट्रस्टिंग इन अल्लाह's promises एंड गारंटीज। अल्लाह के वादों पे, अल्लाह की गारंटियों पे ट्रस्ट करना। और ट्रस्ट जो है, सुभान अल्लाह, दुनिया में हर रिलेशन ट्रस्ट पे चलता है, आप देखें। और सबसे ज़्यादा खालिस रिलेशंस होते वो हैं जिनमें ट्रस्ट होता है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ट्रस्ट के बगैर नहीं चल सकता है, बल्कि मोहब्बत नहीं कायम हो सकती जब तक ट्रस्ट ना हो। माँ और बेटे का रिलेशन आप देख लें, बेटे को, बच्चे को कितना ट्रस्ट है माँ पे, यानी बच्चे को इतना ट्रस्ट है माँ पे कि आपने देखा ना, छोटे बच्चे जान के कुछ करते हैं और उन्हें ट्रस्ट होता है कि माँ संभाल लेगी, ठीक है, मतलब माँ है ना, या बाप पे भी ट्रस्ट होता है, सुभान अल्लाह। तो दुनिया का हर रिलेशन ट्रस्ट पे चलता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी आ जाके, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ट्रस्ट है। तो सुभान अल्लाह, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम अपने खालिक के साथ ट्रस्ट पे ना चलें, ट्रस्ट को लेकर ना चलें, और अपने खालिक पे ट्रस्ट ही ना करें, और अपने खालिक को, जिसने हमें पैदा किया, उसको इक्वेशन से ही निकाल दें। हाउ सैड, ये बहुत ही एक नुकसान होगा। बहरहाल, इसके अलावा तवक्कल हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द हेड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, विद द ह्यूमन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द एंटायर रिलीजन। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मिसाल दी एक स्कॉलर ने कि ह्यूमन की जो बॉडी है, जो जिस्म है, वो पूरा का पूरा दीन है, और उस जिस्म का जो सर है, जो हेड है, वो तवक्कल है। यानी पूरा का पूरा रिलीजन ही तवक्कल पे खड़ा हुआ है। मिसाल असल में ये है, तवक्कल नहीं है तो रिलीजन जो है वो खोखला है। यानी इसका मतलब है कि फिर आप शायद फॉर नेम सेक मुसलमान हैं या रिलीजन पे अमल कर रहे हैं, अगर तवक्कल में कमी है। इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात पे तवक्कल को कायम करना। विद तवक्कल कम्स ह्यूमिलिटी, सैडनेस विद रिफ्लेक्शन, प्लानिंग विद विजडम एंड हैप्पीनेस फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। ये बहुत खूबसूरत बात है, और ये भी एक स्कॉलर का कोट है कि तवक्कल के साथ क्या क्या फ़ायदे हैं उसके। तवक्कल के साथ आती है आजिज़ी, कि इस चीज़ की आजिज़ी कि मेरे हाथ में है ही कुछ नहीं। बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, वो भी बेबस हो जाता है, ठीक है ना, कि भाई मेरे हाथ में क्या है, मैं जितना कर सकता था कर लिया है, अब आगे अल्लाह मालिक है। तो जब हम अल्लाह पे तवक्कल करेंगे तो हमारे अंदर एक आजिज़ी आएगी, और इस आजिज़ी का बड़ा फ़ायदा है। देखें, मैंने शुरू में बात की कि वेस्टर्न जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस में, कि जब बंदा कहे जी मैं तो भला हूँ, और ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, तो उसका नुकसान ये है कि जब आपको कोई फेलियर आएगा तो बहुत ज़्यादा हिट होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप में आजिज़ी होगी और आप हर बात पे हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी, हाज़ा मिन फ़ज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, और ये सब अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह इज़्ज़त देता है, अल्लाह ज़िल्लत देता है, तमाम की तमाम जो है कुंजियाँ ख़ज़ानों की वो अल्लाह के पास है, तो बस अल्लाह की तरफ से। तो फिर आप में आजिज़ी आएगी, और आजिज़ी बहुत अच्छी चीज़ है। फिर है सैडनेस विद रिफ्लेक्शन, कि जब बंदा रिफ्लेक्शन करता है ना लाइफ के मामलात पे, थोड़ा सैड भी हो जाता है, और वो दैट सैडनेस इज़ गुड, दैट सैडनेस विल बी अ कैटलिस्ट फॉर द पर्सन। वो उसके लिए कैटलिस्ट होगी कि वो अपने मामलात को इस्लाम के मुताबिक चलाए, अल्लाह के मुताबिक चलाए, क्योंकि इंसान को रियलिटी पता लग जाती है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है एट द एंड ऑफ द डे, टू बी ऑनेस्ट, और लाइफ इज़ अ टेस्ट। और प्लानिंग विद विजडम, लेकिन इस सैडनेस को कैटलिस्ट बना के आपने प्लानिंग करनी है विजडम के साथ, हिकमत के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपने हिकमत मांगनी है इस हवाले से। सो तवक्कल से माशाल्लाह जी हमने सीखा कि आजिज़ी आती है, और इंसान जो है वो रियलिटी उसे पता लगती है कि मैं, टू बी ऑनेस्ट, मेरे हाथ में है ही कुछ नहीं। और फिर इंसान प्लान करता है विजडम के साथ, हिकमत के साथ, और हिकमत अल्लाह से मांगनी चाहिए, और एट दी एंड उसे खुशी मिलती है फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, क्योंकि जब वो देखता है कि अल्लाह ताला ने तमाम मामला संभाल लिए, तो वो सुकून में आ जाता है। तो ये तवक्कल के आप कह लीजिए आउटकम्स हैं।